हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ पूछिए। स्पीकर खोलिए तृप्ता जी, आप अपना। हाँ बोलिए। गुरुजी, ये प्रॉब्लम ये है ना कि शरीर तो नजर आता है ना, तो अपने आप को शरीर समझते हैं, आत्मा नजर नहीं आती, ऐसे महसूस कर सकते हैं खाली। बिल्कुल सही कहा आपने। परमात्मा को भी महसूस किया जाए, परमात्मा भी नजर नहीं आता, परमात्मा की भी मूर्ति नजर आती है। परमात्मा भी आप ये देखो, ये शरीर किसके कारण चेतन है? अगर इसमें आत्मा ना होती तो हम इसी को बोलते हैं मुर्दा। हाँ जी। बोलते ना मुर्दा। इसमें से क्या निकल गया? आत्मा निकल गई, परमात्मा निकल गए। इंद्रियां तो हैं, आँख भी है, कान भी है, नासिका भी है, सब सारी इंद्रियां हैं। और कमाल की चीज, मन बुद्धि वो भी साथ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता, उसका परिवर्तन होता है। हमारा बिगड़ा हुआ मन है, यही मन संसार में लगा हुआ है, यही मन भगवान में लग जाएगा। अभी अचेतन मन है, फिर चेतन मन हो जाएगा। समझ में आया तृप्ता जी? हाँ जी। जो दिख रहा है उसमें भ्रम पैदा होता है। अब हमें लगता है हमें अपना परिवार तो दिख रहा है। अरे परिवार में आप उन शरीरों को कब तक रखते हो घर में? तब तक उसमें आत्मा परमात्मा है। जब तक उसमें आत्मा, उसके निकलने के बाद उसी को कहते हो अच्छा जी हम मिट्टी को ले जा रहे हैं शमशान तक। यानी वही शरीर एक सेकंड में सांस आना बंद, मिट्टी हो गई। उसे हम सब फूंक देते हैं, दफना देते हैं। यानी वो विवेक हमारे पास जब था, लेकिन इस शरीर में रहते हुए ये नहीं मान रहे, ये शरीर तो एक दिन फूकने वाला है, ये तो एक दिन मिटने वाला है। फिर भगवान किसको मिलते हैं? शरीर को तो भगवान मिलते नहीं। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, देह में, लेकिन देह में किसको? आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। हमें आत्मज्ञान तो होता नहीं, सारा जीवन हम शरीर शरीर शरीर। अरे बाबा, शरीर से एक्टिंग करनी है, लेकिन हम शरीरी हैं। शरीर को चेतनता देने वाले, शरीर को शक्ति देने वाले, ये विवेक है। संशय मिट गया। मैं शरीर में रहता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा के साथ रहता हूँ, मैं उन जीवात्माओं के साथ रहता हूँ जिनमें परमात्मा भी रहता है। मुझे इनकी सेवा करनी है। शरीर और ये मन बुद्धि इंद्रियां इनकी सेवा के लिए मिली हैं। ये आत्मज्ञान है। हाँ ब्रिजमोहन जी, आप भी पूछिए। मेरा प्रश्न ये है जी, हम जीव कब होते हैं और जीवात्मा कब होते हैं? बहुत सुंदर। जब तक शरीर में अपनापन, मन में अपनापन, बुद्धि में अपनापन, इंद्रियों में अपनापन, संसार में अपनापन है, तो चेतन आत्मा, लेकिन जीवात्मा कहलाते हैं। क्यों?
जड़ वस्तुओं के साथ अपनापन करके ये जीवात्मा कहलाती है। लेकिन जैसे ही हम भगवान की शरण में गए, गुरु की शरण में गए, हमें आत्मज्ञान हो गया, हमारा संशय मिट गया, हमें कर्म योग का ज्ञान हो गया। अब देखो, उसी शरीर में रहते हुए अब तक इसी शरीर से अपनापन था, अब भगवान से अपनापन हो गया। पहले यहाँ समता थी, अब परमात्मा में समता हो गई, अब हम आत्मा हो गए। मैंने कई बार निवेदन किया इस बात को, अगर किसी ने गौर से सुना हो, कि मरने के बाद परम पद नहीं होता। परम पद तो यही डिसाइड होता है कि हमारा भगवान के लोक में जाना निश्चित है या हम संसार में पटक दिए जाएंगे। और पूछिए ब्रजमोहन जी। ये तो क्लियर है मुझे पहले से बहुत अच्छी बात है। जीव और जीवात्मा में अंतर समझता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जीव माने जो शरीर और शरीर के पुर्जों से प्रेम करे, चेतन होते हुए जड़ से प्रेम करे, वो जीव। जो जीवात्मा कहलाता है, जो जिसका मुख, जिसकी सन्मुखता शरीर और संसार की तरफ है, जो इन्हें अपना मानता है वो जीवात्मा। और जो भगवान को अपना मानता है वो जीव पर खत्म हो गया, उसके ऊपर से कलंक हट गया, और वो प्योर आत्मा हो गया, परमात्मा के लोक में जाएगा। जब तक जीवात्मा रहेगा, आत्मा तो सदा से हैं आप, आत्मा तो आप सदा से हैं, लेकिन जब से संसार के सन्मुख हो गए तब से हम पर जीवात्मा का, जीव पने का कलंक लग गया। उसे मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। मैं शरीर में अपनापन करूँगा, परिवार में अपनापन करूँगा, इंद्रियों में अपनापन करूँगा, संसार में अपनापन करूँगा। मैं कितनी पूजा पाठ, कितना ही सत्संग सुनूं, मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं वापस संसार में पटक दिया जाऊँगा। और अगर मुझे इसी देह में आत्मज्ञान हो गया तो मेरा भ्रम मिट गया, मेरा अज्ञान मिट गया, मुझे तत्व ज्ञान हो गया। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। यानी अभी तक संसार की राह पकड़ रखी थी, अब परमात्मा की राह पकड़ ली, अब अपने घर वापस जाने की डिसाइड कर लिया। अच्छा लगता है जब भक्त लोग पूछते हैं। मेरे अंदर भी अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं बताने के लिए, कि जितना मैं ज़्यादा बता सकता हूँ, और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, भक्त लोग पूछते हैं तो इतने भाव दीजिए कि मैं सुना के भक्तों को परमानेंट, उनका अज्ञान नहीं, अपना भी अज्ञान मिटा सकूं। जीवन पर्यंत कोई अज्ञान हमारे अंदर भी नहीं रहना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, परेशानी की चट्टान क्या है, थोड़ा और समझने का प्रयत्न करते हैं। परेशानी की चट्टान, एक किसान था, उसके खेत में एक पत्थर का एक हिस्सा जमीन से ऊपर निकला हुआ था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किसान था, उसके खेत में एक पत्थर का हिस्सा जमीन से ऊपर निकला हुआ था, जिससे ठोकर खाकर वो कई बार गिर चुका था, और कितनी बार उससे टकराकर खेती के औजार भी टूट चुके थे। रोजाना की तरह आज भी वो सुबह सुबह खेती करने पहुंचा। इस बार भी वही हुआ, किसान का हल उसी खेत के पत्थर से टकराकर टूट गया। किसान क्रोधित हो उठा और उसने निश्चय किया, आज जो भी हो जाए, आज जो भी हो जाए, इस चट्टान को जमीन से निकालकर इस खेत के बाहर फेंक देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह आप और हम सब लोगों के लिए बहुत कारगर लीला है। क्या डिसाइड किया?
आज इस चट्टान को खेत से बाहर निकालकर फेंक दूंगा। वो तुरंत गया, गांव से 4-5 लोगों को बुला के लाया और सभी को लेकर वो उस पत्थर के पास पहुंचा और बोला, ये देखो ज़मीन से निकली चट्टान के इस हिस्से ने मेरा अब तक बहुत नुकसान किया है, और आज हम सभी को मिलकर इसे आज उखाड़कर खेत से बाहर फेंक देना है। ऐसा कहते ही वो 4-5 जो साथी आए थे, उन्होंने फावड़े से पत्थर के किनारे वार करना शुरू किया। पत्थर के किनारे किनारे खुदाई चालू कर दी। पर ये क्या, अभी उसने 1-2 बारी मारा था, पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया, ढीला हो गया। हमारे इस हृदय में ये ममता मोह आसक्ति का पत्थर, अज्ञान का पत्थर इतना अंदर धंस चुका है, हम अपनी सोच की ताकत से नहीं निकाल पाते हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। साथ खड़े लोग भी अचरज में पड़ गए। उन्हीं में से एक ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम तो कहते थे तुम्हारे खेत के बीच में एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है। तुम तो कहते थे तुम्हारे खेत में एक बड़ी चट्टान दबी हुई है, पर ये तो मामूली सा पत्थर था। 4-5 कुल्हाड़ी पड़ते ही निकल गया। किसान भी आश्चर्य में पड़ गया। सालों से जिसे वो एक भारी भरकम चट्टान समझ रहा था, जैसे आप हम लोग जितने जितने वर्ष हो गए, ये इतने जन्मों का ही पत्थर नहीं है, ममता मोह आसक्ति का अनंत जन्मों का पत्थर है ये हमारे अंदर। हम ये समझ रहे हैं ऐसे कैसे निकल जाएगा। किसान भी आश्चर्य में पड़ गया। आप हम लोग भी आश्चर्य करेंगे कि जिसे मैं इतना भारी भरकम इतने सालों का रिश्ता नाता समझ रहा था, चट्टान समझकर, दरअसल वो तो एक छोटा सा पत्थर था, छोटा सा धोखा था, छोटा सा अज्ञान था, छोटा सा संशय था। उसे पछतावा हुआ कि काश उसने पहले से इसे निकालने का प्रयास किया होता, तो ना तो इतना नुकसान उठाना पड़ता और ना ही दोस्तों के सामने आज मेरा मजाक उड़ता। हम भी ऐसे ही कई बार जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को, छोटी छोटी मुसीबतों को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उनसे निपटने की बजाय तकलीफ उठाने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहमे हो जाते हैं। कितनी बार अब सत्संग नहीं सुनेंगे, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हमारा ये कारण क्या है? छोटी छोटी सी बीमारियां, छोटी छोटी सी परेशानियां हमारा भ्रम पैदा कर देती हैं। हम लोग सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? जो कल्याण का मार्ग है वो छोड़ देते हैं। निपटने की बजाय तकलीफ उठाते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है हम बिना समय गंवाएं। देखो किसी को पता नहीं हमारे कितने सांस बचे हैं। बिना समय गंवाए उन मुसीबतों से लड़ें, और जब हम ऐसा करेंगे
तो कुछ ही समय में चट्टान सा दिखने वाला इतना भारी भरकम हमारा बोझ जो हमने अपने हृदय के अंदर कहाँ तलक भर रखा है, समस्या एक छोटे से पत्थर के समान दिखने वाली हम आसानी से बड़ी मुसीबत से पार हो जाएंगे। बता देता हूँ क्या वो छोटी सी चट्टान। हमने क्या किया, ब्रजमोहन जी ने कई बार पूछा जीव और जीवात्मा में क्या अंतर है, कल्याण किसका होता है, जीव का या आत्मा का। बहुत बार पूछा, अच्छा लगता है। बहुत ज्ञानी पुरुष हैं लेकिन उनके मन में एक भ्रम आता है, पूछते हैं आप और हम लोग अपनी खोपड़ी के अंदर भगवत प्राप्ति को पाने के लिए ये ममता मोह आसक्ति की दलदल में हमने पैर को जरा सा अंदर फंसाया हुआ है और महसूस करते हैं इतने सालों का संबंध है। अरे बाबा, इतने सालों का नहीं, अनंत जन्मों का ज्ञान भरा हुआ है। अज्ञान माने अपनापन भरा हुआ है, जिससे अपनापन था उससे अपनापन हो ना सका। खूब छल कपट करते रहे, खूब पूजा पाठ करते रहे, खूब सत्संग सुनते रहे, खूब मंदिरों में भटकते रहे, नतीजा ठन ठन गोपाल। क्यों? अज्ञान मिटा नहीं, ज्ञान हुआ नहीं, तो कल्याण होगा कैसे? जब तक हमारा अज्ञान नहीं मिटेगा, भ्रम नहीं मिटेगा। ये छोटा सा पत्थर, वो क्या कहता था गांव में जाकर के, हमारे खेत के अंदर ना कोई चट्टान, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई पहाड़ होगा पहले। लोग कहते अबे भाई ऐसी ऐसी चट्टान हो गई तेरे बराबर में हमारा खेत में, उसमें तो नहीं है। नहीं, आपको क्या पता। ऐसे ही आप और हम लोग ये भ्रम पाले हुए हैं अपने अंदर। यही हमारा धोखा है, यही हमारा अज्ञान है, यही हमारा अपनापन हमें मिट नहीं रहा। हम चेतन होते हुए जड़ शरीर मान करके जड़ संसार के साथ अपनापन कर लेते हैं। अभी भी किसी भक्त के मन में कोई संशय हो तो पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। आप पूछेंगे, मुझे ये खुशी होगी कि भक्तों के मन में आत्मज्ञान का पूरी तरह ज्ञान मिटा देने का और कर्म और योग का पूरी तरह से ज्ञान हो गया। आप कोई धोखा नहीं रहना चाहिए। तो अर्जुन के हृदय में संशय था। क्यों संशय था? कि कहीं भगवान ने शराब तो नहीं पी रखी है, कहीं भगवान ने भांग पी रखी हो। मैं कह रहा हूं इन्हें मारना नहीं चाहता और ये कह रहे हैं कि नहीं तू कर्म योग में चल, मैं कर्म नहीं करना चाहता, ये मैं ज्ञान योग से चला जाऊंगा। अब ज्ञान भी बिना कर्म के नहीं होता, वो जानता नहीं था। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, जब मनुष्य शरीर में आए हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, अकर्मा आप रह ही नहीं सकते। लेकिन जिसको योग समझ आ गया, जिसका अज्ञान मिट गया, कर्म योग का भावार्थ समझ में आ गया कि मेरा संबंध, मैं चेतन आत्मा हूं और मेरा संबंध केवल परमात्मा से, केवल या भगवान के परिवार से। भगवान का परिवार क्या है? भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के संत और भगवान के भक्त। ये सब भगवान का परिवार है, ये सब भगवान का परिवार है। इसलिए पुण्य आत्माओं, बहुत निवेदन कर रहा हूँ,
भ्रम मिटा दीजिए। ये काया और माया का भ्रम हमें भगवत प्राप्ति नहीं करने देगा। हमारा कल्याण छोटे से इस चट्टान हृदय में एक छोटा सा अज्ञान, अपनापन, ये चट्टान क्या है? अपनेपन की चट्टान, अज्ञान की चट्टान, भ्रम की चट्टान, धोखे की चट्टान हमने अंदर पूरी तरह से दबा रखी है। इसे निकालने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा 100% कल्याण होगा। फिर आप जो करेंगे वो भगवान के निमित्त होगा। बस कर्म तो आप करेंगे ही, क्योंकि कर्म शरीर में आए हुए हैं, कर्म योनि में आए हुए हैं, बिना कर्म के रह नहीं सकते। कर्म अर्जुन भी करेगा, अभी बुद्धि लगा रहा है, बाद में बुद्धि का समर्पण कर देगा। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा और आप भक्तों से फिर निवेदन करूंगा, सत्संग खत्म होने के बाद खूब सोचिएगा, समझिएगा कि हमारे हृदय में ये अपनेपन की जो चट्टान बहुत अंदर तक नहीं है, छोटा सा हृदय है, उसके अंदर ये अज्ञान भरा पड़ा है। इसे निकालना बहुत आसान है, अगर निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा। आज कौन भक्त भजन सुनाना चाहता है? राजकुमार जी सुनाना चाहते हैं? सुनाइए भैया, सुनाइए प्रभु। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे भैया चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, जगत रेस्टोरेंट कि भैया जगत रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत रेस्टोरेंट की भैया जगत रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे ये तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट की भैया, दिल्लो घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो, राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो, चाहे हो लेफ्टिनेंट के भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो, चाहे हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी आएगा, ये काल सभी को आ जाएगा। अजय अजय लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत गवर्नमेंट की भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। अपने गुरु जी के नित्य सत्संग से, अपने गुरु जी के
सत्संग से, अरे मत होना absent इस जगत में, कोई ना परमानेंट जगत में, कोई ना परमानेंट। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे प्रभु। यह सब राजकुमार जी के हैं ना।